और पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में समझौता होगा या फिर दोनों दल सीट शेयरिंग से पहले एक दूसरे पर प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए दबाव बनाने में ही जुटे रहेंगे? 60 सेकंड में समझिए पंजाब की सियासत का पूरा गणित। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में इंडिया फ्रंट में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर दावा ठोक रही है। अब पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि कांग्रेस भी पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पंजाब में गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं की भावनाएं आला कमान को पता है और इसी आधार पर कांग्रेस हाईकमान कोई फैसला करेगा। देवेंद्र यादव ने होशियारपुर और आनंदपुर साहिब लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति बनाई। उन्होंने इस बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। मुझे नहीं मालूम आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, उनके राष्ट्रीय कन्वेनर क्या कह रहे हैं। हम अपनी बात कह सकते हैं कि हमारे जो लोगों की फीलिंग्स है, हम उनकी फीलिंग्स के अनुसार चलेंगे। हमारी लीडरशिप ने ये तय किया है। इससे पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब की सभी 13 सीटों पर जीत का दावा किया था। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। शेट्टार ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और बीएस येदियुरप्पा की मौजूदगी में दूसरी बार बीजेपी की सदस्यता ली है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार कांग्रेस छोड़कर वापस बीजेपी में लौट गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से नाराज होने के बाद शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए थे। जगदीश शेट्टार की गिनती कर्नाटक के बड़े और अनुभवी नेताओं में होती है। उनका परिवार जनसंघ के दिनों से पार्टी से जुड़ा रहा। शेट्टार कर्नाटक के कित्तूर क्षेत्र के प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। एक लंबे समय तक जिस पार्टी में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर स्पीकर और मुख्यमंत्री तक विभिन्न पदों पर कार्य किया, पार्टी देश के विकास को लेकर, देश में रामराज की स्थापना को लेकर निरंतर जिस भारत की विकास यात्रा को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है, उसको वो पुनः ज्वाइन करना चाहते थे। पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व ने भी स्वीकृति प्रदान करी। पश्चिम बंगाल का रुख करते ही राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा वो बीजेपी के अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा कर रहे हैं। असम के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई, जहां कांग्रेस नेता अधीर रंजन राहुल की अगवानी करते नजर आए। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष गठबंधन मिलकर बीजेपी आरएसएस के अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। न्याय यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ा है क्योंकि देश में अन्याय हो रहा है। बीजेपी आरएसएस नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है और अन्याय फैला रही है। इसीलिए इंडिया फॉर्मेशन एक साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहा है। राहुल गांधी पश्चिम बंगाल की यात्रा ऐसे समय में कर रहे हैं जब सीट शेयरिंग को लेकर ममता बनर्जी अलग राह चुनने का ऐलान कर चुकी हैं। वो ये शिकायत भी कर चुकी हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी उन पर है। खासकर बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ये 12वां दिन काफी अहम है।